आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने अपना रजिस्टर आकलन अवरेखीकरण किस तरह से किया हुआ है। इसके लिए हम एक रजिस्टर बना लेंगे जिसमें हम सभी ट्रैकर वार्षिक, साप्ताहिक व शाब्दिक आय ट्रैकर पर कार्य कर सकेंगे। अगर हम रजिस्टर बना लेते हैं तो जो हमारे ट्रैकर हैं वो 4 प्रकार के दिए हुए हैं, उनको हम अपनी डायरी में संलग्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए डायरी भरते समय जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकेगा वो रजिस्टर बनाने से हमें सहूलियत होगी, दिक्कतें नहीं आएंगी और आकलन हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं बिना देरी किए हुए कि मैंने यह रजिस्टर किस प्रकार बनाया हुआ है। इस पर मैंने ये मेंशन किया हुआ है निपुण भारत मिशन साप्ताहिक शिक्षा संदेशिका एवं कार्यपुस्तिका 2022 से 2023 के अंतर्गत 22 सप्ताह का जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी ये कार्य योजना का आकलन अभिलेख है, तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद निपुण भारत का मैंने लोगो बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर मैंने लिखा हुआ है निपुण भारत मिशन क्या है। निपुण भारत की मिशन की शुरुआत कब से हुई थी और ये कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए है और ये इसका लक्ष्य कब से कब तक निर्धारित किया हुआ है, तो इसे मेंशन कर रखा है। फिर इसके बाद निपुण की इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होती है, हिंदी में फुल फॉर्म क्या होती है वो लिख रखी है। इंग्लिश की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अगर लिख लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने निपुण भारत लक्ष्य को मेंशन कर रखा है जो कि भाषा और गणित के लिए है, और ये लक्ष्य हमको कौन सी क्लास में कौन सा लक्ष्य जो निर्धारित किया हुआ है, तो ये सब मैंने मेंशन किया हुआ है। और कब से कब तक के लिए हमें निपुण भारत लक्ष्य हासिल करना है वो भी ये सब लिखा हुआ है। नवीन आधारशिला संदर्शिका शिक्षण योजना जो कि भाषा और गणित के लिए है, तो भाषा में 3 कालांश होते हैं। पहला कालांश मौखिक भाषा विकास, दूसरा कालांश रिकॉर्डिंग एवं लेखन कार्य, तीसरा कालांश है पठन कौशल के लिए। फिर इसमें क्या करना है कि कौन कौन से दिन हमें क्या क्या कार्य करना है वो दिया हुआ है। 1 से 4 दिन दक्षता आधारित शिक्षण, 5वें दिन पुनरावृत्ति, 6वें दिन आकलन और उपचारात्मक शिक्षण। इसी तरह से गणित में है, गणित में भी 3 कालांश है। पहला कालांश अवधारणात्मक प्रकरण, दूसरा कालांश अभ्यास पत्रकों पर कार्य, तीसरा कालांश अभ्यास गतिविधियाँ। इसी तरह से 1 से 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य करना है, 5वें दिन समेकन व आकलन करना है, 6वें दिन पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण करना है। फिर नेक्स्ट पेज पर आता है ट्रैकर के प्रकार। ट्रैकर के प्रकार 4 प्रकार के ट्रैकर होते हैं, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर, शाब्दिक ट्रैकर और कार्यपुस्तिका ट्रैकर। शाब्दिक ट्रैकर में क्या है कि भाषा और गणित में शाब्दिक ट्रैकर करना है, दोनों में ही करना है। भाषा में 9वें और 18वें सप्ताह पर शाब्दिक आकलन करना है और गणित में 11वां और 22वां सप्ताह में शाब्दिक आकलन करना है। कार्यपुस्तिका ट्रैकर हम सभी को दे दी गई हैं और इसमें बच्चों के द्वारा कार्यपुस्तिका ट्रैकर भरना है, और ये जो 3 ट्रैकर हैं वो शिक्षकों द्वारा भरे जाएंगे और ये बच्चों के द्वारा भरा जाएगा। ट्रैकर भरने का तरीका ये दिया हुआ है, तो ट्रैकर भरने का तरीका हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे भरना है, तो हम अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं वार्षिक ट्रैकर कुछ दिए हुए हैं, तो उनकी मैंने प्रिंट आउट निकलवा के लगाई हुई है। तो ये क्लास 1 का भाषा के लिए है, तो इस पर कैसे कार्य करना है तो देख लेते हैं। सप्ताह 1 में हमें कैसे कार्य करना है, ये जो मैंने डेट मेंशन की हुई है, तो सप्ताह 1 से जिस डेट को शुरू हुआ है तो वो डेट हमें मेंशन करनी है, और जिस डेट को सप्ताह 1 जो है वो समाप्त हुआ है वो डेट मेंशन करनी है। तो और ये जो टिक लगे हुए हैं, तो सप्ताह में हमें 6 दिन कार्य करना है। तो जैसे हमने पहले दिन हमने कार्य पूर्ण कर लिया है तो हमें टिक लगा देना है। दूसरे दिन अगर हमने कार्य पूर्ण कर लिया है तो बाद में हमें टिक लगा देना है। इसी तरह से हमें टिक लगाते हुए चले जाना है। इसी तरह से दूसरे सप्ताह में हमने दूसरा सप्ताह जिस डेट को शुरू हुआ है वो डेट मेंशन करनी है। इसी तरह से हमें ये जो है डेट मेंशन करते हुए जाना है और इसी तरह से हमें टिक लगाते हुए जाना है। जो जो हमारा सप्ताह कंप्लीट होता जाए, उससे दिन कंप्लीट होता जाए, तो वही हमें टिक लगाते हुए जाना है। सप्ताह 9 में हमें क्या करना है कि पहले 2 दिन ये जो गुरु शिष्य के चित्र बने हुए हैं, लोगो बने हुए हैं, तो इन पर हमें क्या करना है, आकलन करना है।
और तीसरे दिन हमें क्या करना है कि कार्य योजना का निर्माण करना है। और 13वें दिन, चौथे दिन से 13वें दिन तक, ये जो चौथा दिन है और ये 13वें दिन तक हमें क्या करना है, पुनरावृत्ति पर कार्य करना है। फिर उसके बाद जब 13 दिन तक, फिर उसके बाद हमारा सप्ताह 10 शुरू होगा। तो इसी तरह से हमें वार्षिक ट्रैकर पर कार्य करना है और ये कार्य हमें प्रतिदिन करना है और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पर मैंने साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा बनाया हुआ है और जो कि क्लास 1 के लिए है। इस पे हमें हर सप्ताह दिवस पर कार्य करना है और बाकी ये सब मैंने लिखा हुआ है। इस पर हमें क्या करना है, मैंने सीख लिया प्रपत्र पर आकलन का कार्य करना है। और इस तरह से मैंने यहाँ पर बच्चों के नाम लिख रखे हैं और सप्ताह के कॉलम बनाए हुए हैं। सप्ताह, जितना सप्ताह 8 सप्ताह का कॉलम बना हुआ है, सप्ताह 8 तक हमें यहाँ कार्य करना है, क्योंकि 9वें सप्ताह में शाब्दिक आकलन है, उसका अलग से करना है। तो 8वें सप्ताह तक का हमने इसमें कॉलम बनाया हुआ है। तो डी का मतलब होता है डिकोडिंग, मौ का मतलब होता है मौखिक भाषा। तो शुरू के 4 सप्ताह हमें कोई आकलन नहीं करना है, 5वें सप्ताह में आकलन करना है। 5वें सप्ताह का जो छठा दिवस है उस पे हम दिया हुआ है, मैंने सीख लिया प्रपत्र, तो उस पर हमें कार्य करना है। तो ये 2 कॉलम बने हुए हैं, इसमें क वर्ड पर गोला लगाना है, र वर्ड पर गोला लगाना है और ये दोनों 5-5 अंक के दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करना है बच्चे को कि बच्चा क वर्ड पर गोला लगाएगा। अगर पाँचों क पर गोला लगा देता है तो उसके 5 अंक निर्धारित कर दिए जाएंगे। अगर 5 में से 1 पर नहीं लगा पाता है, 4 क पर गोला लगा पाता है, तो उसको 4 अंक दे दिए जाएंगे। इसी तरह से इसमें है, अगर सारे वर्ण पर गोला लगा देता है तो उसको 10 अंक निर्धारित कर दिए जाएंगे। इसी तरह से इसमें है कि 4 वर्ड दिए हुए हैं, बच्चे को देखकर लिखना है। अगर वो अच्छे से लिख लेता है चारों, तो चारों अंक दे दिए जाएंगे। तो 14 में से 14 मिल जाएंगे। अगर कम कर पाता है तो 14 में से कम उसको उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जिस बच्चे के 50% से अधिक अंक आएंगे उसको अंक दे दिए जाएंगे और जिस बच्चे के 50% से कम अंक आएंगे तो उस पर क्या किया जाएगा, गोला लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है मौखिक में, कि मौखिक जिस बच्चे ने मौखिक दक्षता प्राप्त कर ली है तो उस पर टिक लगा दिया जाएगा और जिस बच्चे ने नहीं कर पाई है उसको माइनस लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन बच्चों ने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर गोला नहीं लगाया हुआ है। और इस बच्चे ने 50 अंक से कम 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो इस पर यहाँ पर मैंने गोला लगाया हुआ है। इसी तरह से ये सप्ताह 6 में है, इसमें 16 अंक का दिया हुआ है। इसी तरह से मैंने अपना अंक निर्धारित कर लिए हैं। इसी तरह से इसमें मैंने 16 अंक निर्धारित कर लिए हैं। तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी के अकॉर्डिंग कीजिए। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। और यहाँ पर ये टिप्पणी लिखी जाएगी, जैसे इस बच्चे ने कम अंक प्राप्त किए हैं, तो इसको यहाँ पर वर्ड पहचान में समस्या थी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ड पहचान में समस्या। यहाँ पर इसको थी शब्द पठन में समस्या, थोड़ी यहाँ पर मैंने लिख दिया शब्द पठन में समस्या। और फिर आता है शाब्दिक आकलन, और इसके लिए मैंने प्रपत्र बनाया हुआ है, इस तरह का बनाया हुआ है। यहाँ पे अंक निर्धारित किए हुए हैं और ये सप्ताह 9 में कार्य करना है, अभी करना नहीं है। अभी तो हमारा छठा सप्ताह जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब 7वां सप्ताह जो है वो 23 नवंबर से शुरू होगा, तो अब इस पर हमारा कार्य किया जाएगा। और सप्ताह 9 का कार्य जो है वो अभी हमें करना नहीं है, तो अभी हमने इसको बना के रखा हुआ है शाब्दिक आकलन के लिए। जब सप्ताह 9 आएगा तब हम कर लेंगे। तो ये सब मैंने लिख रखा है ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर जिला, ब्लॉक, स्कूल ये सब भरना पड़ेगा। और इसमें हमने इधर कॉलम बनाए हुए हैं शाब्दिक आकलन ट्रैकर 1 का, ऐसे बच्चे का नाम लिख रखा है। और डिकोडिंग मॉर्किंग में इस तरह से इसमें से मैं क्या करूँगी कि बच्चे को पढ़ पाऊँगी। अगर बच्चे को जैसे नंबर आते हैं
उस हिसाब से नंबर दे दिए जाएंगे। अगर 50% से कम होंगे तो उन पर गोला लगा दिया जाएगा, अगर अधिक होंगे तो उनको अंक दे दिए जाएंगे। और मौखिक भाषा में भी अगर दक्षता उसने प्राप्त कर दी है तो टिक लगाना है, और नहीं किया तो माइनस का निशान लगाना है, यहाँ पे टिप्पणी लिख लेनी है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या किया है, कुल छात्र 14 थे, समूह 1 बनाया, समूह 2 बनाया। यहाँ रेमेडियल कार्य, इस पुनरावृत्ति कार्य 2 समूह में बांटा है। तो यहाँ पे रेमेडियल कार्य उन बच्चों को कराना है जिनके 50% से कम नंबर थे, कम अंक प्राप्त किए थे जिन्होंने, उनको रेमेडियल कार्य कराना है। और जिन्होंने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए थे उनको पुनरावृत्ति कार्य में रखना है। तो ये हमारा रहा क्लास 1 का भाषा का आकलन ट्रिगर। और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी क्लास 1 का गणित का वार्षिक ट्रिगर, साप्ताहिक ट्रिगर और शाब्दिक ट्रिगर। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।